जय श्री गणेश जय श्री राधे। 10 मार्च दिन रविवार। फागुन मास चल रहा है। फागुन मास में हम लोग रोज़ शिव पुराण की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले की कथाओं का श्रवण ना किया हो तो मेरे चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ पे जाके संपूर्ण कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि कथा सुनने और पढ़ने से दोनों से ही संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आप सभी भक्तों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मेरे वीडियो को बहुत बहुत प्यार दिया है। बहुत अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स आते हैं। और जो भक्त पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक और कमेंट्स कीजिए। आज बांके बिहारी से संबंधित एक सच्ची घटना का हम लोग श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार है। एक बार की बात है, मैं ट्रेन से आ रही थी। मेरे साथ वाली सीट पे एक वृद्ध औरत बैठी हुई थी जो लगातार रो रही थी। मैंने बार बार पूछा, मैया क्या हुआ, मैया क्या हुआ। बड़ी मिन्नतों के बाद मैया ने एक लिफाफा मेरे हाथ में रख दिया। मैंने लिफाफा खोल कर देखा, उसमें 4 पेड़े, 200 रुपये और इत से सनी एक कतर पड़ी हुई थी, कपड़े की कतरन। मैंने मैया से पूछा, मैया ये क्या है। मैया बोली, मैं वृंदावन बिहारी जी के मंदिर गई थी। मैंने गुल्लक में 200 रुपये डाले और दर्शन के लिए आगे बिहारी जी के पास चली गई। वहाँ गोस्वामी जी ने मेरे हाथ में एक पेड़ा रख दिया। मैंने गोस्वामी जी को कहा, मुझे 2 पेड़े दे दो, पर गोस्वामी जी ने मना कर दिया। मैंने गुस्से में कहा, मैंने 200 रुपये डाले हैं, मुझे पेड़े भी 2 चाहिए, पर गोस्वामी जी ने नहीं माने। मैंने गुस्से में वो एक पेड़ा भी उन्हें वापस दे दिया और बिहारी जी को कोसते हुए बाहर आकर बैठ गई। मैं जैसे ही बाहर आई तभी एक बालक मेरे पास आया और बोला, मैया मेरा प्रसाद पकड़ लो, मैंने जूते पहनने हैं। वो मुझे प्रसाद पकड़ाकर खुद जूते पहनने लगा और फिर हाथ धोने चला गया। फिर वो नहीं आया। मैं पागलों की तरह उसका इंतज़ार करती रही। काफ़ी देर के बाद मैंने उसे लिफाफे को खोल कर देखा। उसमें 200 रुपये, 4 पेड़े और एक कागज़ पे लिखा था, मैया अपने लाला से नाराज़ ना होया करो, ये वही लिफाफा है। जय श्री राधे जय श्री राधे। जय हो लीलाधारी की जय हो। अगर आपको कथा पसंद आई और बाबा पे आप भरोसा रखते हैं, अपने कान्हा पे भरोसा रखते हैं, तो कमेंट्स में राधे राधे लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक कीजिए। जय श्री राधा जय श्री राधा। राधा रानी हमेशा अपने भक्तों पे कृपा करती हैं। जय श्री जय श्री। हर हर महादेव। शिव पुराण अध्याय 22। श्री शिव की आराधना के लिए पार्वती जी की दुष्कर तपस्या। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि तुम्हारे चले जाने पे प्रफुल्ल चित्त हुई पार्वती ने महादेव जी को तपस्या से ही साध माना और तपस्या के लिए ही मन में निश्चय किया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से समझाया और घर से दूर वन में जाके तप करने से पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए, उमा बाहर ना जाओ ऐसा कहा। इसलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। मुने शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने रोकने से शिवा को दुखी हुई जान अपना विचार बदल दिया और पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे दी। मुनि श्रेष्ठ, माता की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करके शिव के स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए चली गईं। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती ने कटी प्रदेश में सुंदर मुंज की मेखला बांध शीघ्र ही वरकल धारण कर लिए। हार का परिधान करके उत्तम मृग चर्म को हृदय से लगाया। तत्पश्चात तपस्या के लिए गंगा अवतरण गंगोत्री तीर्थ की ओर चली, जहाँ ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दत्त किया था। हिमालय का वह शिखर गंगा अवतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं परम उत्तम संक्रांति तीर्थ में पार्वती ने तपस्या आरंभ की। गौरी के तप करने से उसका गौरी शिखर नाम हो गया। मुने शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहाँ बहुत से सुंदर एवं
पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहां एक वेदी का निर्माण किया। तदनंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वे मन से संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वे बीच में बैठती और निरंतर पंच अक्षर मंत्र का जाप करती रहती थी। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्थिर आसन से बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगा के वे निरंतर वर्षा की जलधारा से भीगती रहती थी। शीतकाल में निराहार रह के भगवान शंकर के भजन में तत्पर हो वह सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती तथा रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी। इस प्रकार तप करती हुई पंच अक्षर मंत्र के जप में संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान करती थी। प्रतिदिन अवकाश से मिलने पर वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नतापूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथि का अतिथि सत्कार भी करती थी। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आंधी, एक कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा दुस्सह धूप का भी सेवन किया। उनके ऊपर वहां नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उन सबको कुछ नहीं गिना। मुने वे केवल शिव में मन लगा के वहां सुस्थिर भाव से खड़ी या बैठी रहती थी। उनका पहला वर्ष फलाहार में बीता, दूसरा वर्ष अनेक प्रकार के पत्ते चबा कर बिताया। इस प्रकार तपस्या करते हुए देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। तदंतर हिमवान की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़ के सर्वथा निराहार रहने लगी। तो भी तपस्या में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पर्ण का भी परित्याग कर दिया, इसलिए देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रख दिया। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी हो पंच अक्षर मंत्र का जप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। अनेक अंग चीर और वलकर से ढके थे। वे मस्तक पे जटाओं का समूह धारण किए रहती थी। इस प्रकार शिव के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया। उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली ने 3000 वर्ष बीत गए। तदंतर जहाँ महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया था, उस स्थान पर क्षण भर ठहर कर शिवा देवी इस प्रकार चिंता करने लगी, क्या महादेव जी इस समय ये नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों में पालन में तत्पर हो तपस्या कर रही हूँ? फिर क्या कारण है कि सुदीर्घ काल तक से ये तपस्या में लगी हुई मुझ सेविका के पास वे नहीं आए? लोक में, वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान किया जाता है। सब यही कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वत्र सर्वात्मा सर्वदर्शी समस्त ऐश्वर्य के दाता, दिव्य शक्ति संपन्न, सबके मनोभावों को समझ लेने वाले, भक्तों को उनकी अभिष्ट वस्तु देने वाले और सदा समस्त कलेशों का निवारण करने वाले हैं। यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषध्वज में अनुरक्त हुई हूँ, तो वे कल्याणकारी भगवान शिव यहाँ मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैंने नारद तंत्रोक्त शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्ति भाव से विधि पूर्वक जप किया हो, तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैं सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त एवं निर्विकार हूँ, तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो। इस तरह नित्य चिंतन करती हुई जटा वलकल धारणी निर्विकारा पार्वती मुँह नीचे के दीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वहाँ उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ। महर्षि पार्वती का तपस्या का जो प्रभाव पड़ा था, उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती का वे महान तप परम आश्चर्यजनक था। जो स्वभावतः एक दूसरे के विरोधी थे, ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। सिंह और गौ आदि सदा राग आदि दोषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती के तप की महिमा से वहां परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। मुनिश्रेष्ठ,
इसके अतिरिक्त जो स्वभावतः एक दूसरे के वैरी हैं, वे चूहे बिल्ली आदि दूसरे दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे। वहाँ के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। भांति भांति के तड़ विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ का सारा वन प्रंत कैलाश के समान हो गया। पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया। जय हो महादेव, जय हो माँ पार्वती की जय हो। आज का अध्याय यहीं पे विराम करते हैं। अगर आपको शिव पुराण की कथा पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, लाइक करके, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कल भी आप लोग अध्याय का श्रवण करेंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। और इससे पहले के अध्यायों का अगर आपने श्रवण ना किया हो तो मेरे चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट बनी हो और वहाँ पे जाके संपूर्ण कथा का श्रवण कर सकते हैं। नारायण कवच का पाठ करने से श्री हरि की कृपा दृष्टि सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है। अगर हमारे मन में कोई संकल्प है तो उस संकल्प को हमको अपने मन में कर लेना चाहिए और श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, आप मेरी सभी मनोकामना को पूर्ण करें, क्योंकि कवच धारण करने से हमारी सारी व्याधा दूर होती है। इस प्रकार आज इसका हम लोग श्रवण करेंगे श्री हरि का ध्यान करके। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुर्णी सेना को खेल खेल में अनायासी जीत कर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को सुनाइए और ये भी बताइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रयास करने पर विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम एकाग्रचित्त होकर उसका श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। उसकी विधि ये है कि पहले हाथ पैर धो के आचमन करें और फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुख करके बैठ जाए। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने पर निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेव इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अन्यास तथा अंगुष्ठ आदि कर न्यास करें। पहले ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मन के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, व्रज स्थल, मुख और सिर में न्यास करें, अथवा पूर्वोक्त मन के यकार से लेकर ओमकार तक 8 अक्षरों का सिर से आरंभ कर उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। फिर ओम विष्णु नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में, शाह का बाहुओं के बीच में, अड़ा का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों और ना का शरीर की सब गांठों में न्यास करे। तदंतर ओम माँ अस्त्राय फट कहकर दिक बंद करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्रमय हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी तत् रूप ही चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और तप स्वरूप इस कवच का पाठ भगवान श्री हरि गणु जी के पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 अंगूठों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पास फंदा धारण किए हुए हैं। वही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें। मस मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनकी घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें।
अपनी दाढ़ों पे पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मरण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से है गरीब भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देवेशु के दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापात से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण देवपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कालिक पाप बहुल कालिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पे भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेके, दोपहर की पहली भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राजे सुदर्शन लेके मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेके मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त की बात हर ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वासलाचन श्री हरि उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं, जैसे आग वायु की सहायता से सूखी घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कौमुद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वृष के समान असह्य है। आप भगवान अजीत की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को भी अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। संग श्रेष्ठ आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान प्रथम प्रेत मृतिका पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयवानी प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंदाकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पाप आत्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह धूमकेतु छल तारे आदि केतु दुष्ट मनुष्य सर्प आदि रेंगने वाले जंतु दाढ़ों वाले हिंसक पशु भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वह सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। व्रत रतांतर आदि सामवेदीय स्त्रोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वह वेद मूर्ति भगवान गरुण और विश्वसेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाए। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाए।
जितना भी कार अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाए। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप है, समस्त विकल्पों से रहित है, वेद वेदों से रहित, और फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण आयुध रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। ये बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वत्र सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें, जो अपने भयंकर अट्टहास से सभी लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं। वे भगवान नरसिंह की दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें ये नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायासी सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैश्विक विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। देवराज, प्राचीन काल की बात है। एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्व राज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालखिल मुनियों ने बतलाया कि ये नारायण कवच से धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री शुक देव में कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, सत्यकृति इंद्र ने आश्चर्य विषय रूप जी से ये वैष्णव विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इस प्रकार नारायण कवच यहीं पे समाप्त होता है। इसलिए अपनी मनोकामना को हम लोग मन ही मन भगवान से संकल्प करेंगे, हे भगवान आप मेरी सभी मनोकामना पूर्ण करें, जो सुनते हैं उनकी भी सभी मनोकामना पूर्ण करें, और जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करते, लाइक करके और कमेंट में जय श्री हरि लिखते हैं, उनकी सभी मनोकामना ईश्वर पूर्ण करें। जय श्री हरि। हिंदू धर्म के प्रथम ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इसमें कुल 33 श्लोक दिए गए हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इस स्तोत्र का जप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से तत्काल मुक्ति मिल जाती। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। तो हम लोग भगवान श्री हरि का ध्यान करके इसका श्रवण करते हैं। शुक्र जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्चकार और बार बार जाप किए जाने वाले स्त्रोत का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना किया और जो खुद उसके रूप में प्रकट हुए, लेकिन इसके बावजूद भी वो दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपनी संकल्प शक्ति के बल पे अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस सहस्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार
को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते। चक्षु आदि प्रशंसकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ ये तीनों लोगों को और ब्रह्मा आदि लोक के पालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेके महापुरुष सभी कारणों में उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्यर और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति के बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाटकों रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्य प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते। ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों की आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले सबके बिना कारण हित अतिशय और साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों को के अनुसार पालन करते, ऐसे प्रभु मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता है, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्रकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी शास्त्र परमेश्वर को मेरा सत सत नमन है। वैसी देव जो नम्य वाणी चित्तवृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सतो गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत रजोगुण और स्वीकार करके अत्यंत तमोगुण को अपना कर मूढ़ से जाने वाले बिना भेद और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप सभी पिंडिकों के ज्ञाता सबों के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको नमस्कार है। सबों के अंतर्यामी प्रकृति के परम कारण लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा सत सत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जान कर सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूत अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भसने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी और शेष पुरुषों की परम गति ये देवता को नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छुपी हुई है, ज्ञान रूपी अग्नि वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शस्त्र से भी ऊपर उठे हो, जो महाज्ञानियों महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों के अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखने में कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान को नमस्कार है मेरा। मैं अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्व नियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर पोते मित्र घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हैं और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म अभिलिषित भोग के धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अभी तो जिन्हें विभिन्न प्रकार आयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस
इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकाले। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में, जो धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हैं, उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते हैं। उन अविनाशी सर्वव्यापी सर्वमान ब्रह्मादि के भी नियामक भक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले इंद्रियों के द्वारा आगमय और अत्यंत दुर्विक अंतर रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता चारों वेद समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार बाहर निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि मस्तिष्क इंद्रियों और नाना योगिनियों के शरीर से जिन गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश से परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह भगवान जो ना तो देवता है न असुर न मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, न ही वो स्त्री है न ही पुरुष है और ना ही नपुंसक है और ना ही वो कोई ऐसी जीव है जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है न कर्म है, वो ना ही कार्य और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हूँ। अब मैं मगरमच्छ के चंगुल से आज़ाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूँ। मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होकर होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता है बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए ललाहित संसार के रचयिता स्वयं संसार रूप में प्रकट है, लेकिन संसार से परे संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले संसार में आत्म रूप से व्याप्त आजन्मा सर्वव्यापी एवं प्रत्यय वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनके शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके गुणे शक्तियों का राग रूप विवेक और आशाएं हैं, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं, वे जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसी शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको बारंबार नमस्कार है। वे जिनकी अविद्या नाम की शक्ति के कार रूप से ढके हुए, जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री शुक्रदेव जी कहते हैं कि वे जिसने पूर्ण प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते, ऐसे में साक्षात विष्णु जी जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहाँ प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देख और उसके पढ़े गए स्तुति को सुन के चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवताओं के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वे अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगे, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा प्रणाम है, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतर गए, सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्रह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दी और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। जय हो, जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। जो भी गजेन मोक्ष पाठ को सुनता है उसके सभी पाप श्री हरि जी तत्काल दूर कर दे।
इस जाप को करने से व्यक्ति बड़े से बड़े कर्जों से मुक्त हो जाता है। अगर आपको कथा पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके जय श्री हरि लिखिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।